हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर चुके थे और उसके 14 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अब तक। 15th क्वेश्चन से आज की स्टार्टिंग करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है 15th आपको, x अपॉन 4 इज लेस देन 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। और 16th क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का दिया हुआ है, तो दोनों में हमें एक जैसा ही काम करना है। इसमें भी हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है और इसमें भी हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है। बाद में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। x/4 को ऐसे कैसे रहने दो, लेस देन, इन दोनों में एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 × 3 15। ओके 15 हो गया, तो ये 5x माइनस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 2, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा इससे 7x माइनस 3 से। ओके इसको सॉल्व कर लेते हैं। x/4 ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 5 × 5x 25x, 5 × 2 10, 3 × 7 21x और 3 × 3 9, और माइनस का है, ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 डिवाइड बाई 15। x/4 इज लेस देन 25x माइनस 21x यानी कि 4x, और माइनस का 10 प्लस का 9 यानी कि माइनस का 1 अपॉन 15। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 × x 15x और 4 × 4x 16x और 4 × 1 माइनस का 4। तो आपको क्या मिल गया कि 15x इज लेस देन 16x माइनस 4। इस 15x को उस तरफ भेज दो, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 16x माइनस 15x, और माइनस 4 को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो क्या मिल गया आपको, x इज ग्रेटर देन 4। लेकिन ऐसे नहीं लिख के हम कैसे करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। x को इस तरफ ले लेंगे, 4 को इस तरफ ले लेंगे और इस सिंबल को भी रिवर्स कर देंगे ऐसे। तो क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 4। तो x इज ग्रेटर देन 4 को कैसे दिखाएंगे, यानी x की वैल्यू 4 से सारी की सारी बड़ी है, तो कैसे दिखाएंगे, सबसे छोटी वैल्यू तो क्या होगी 4, और बड़ी में कहाँ तक जाते हैं हम, इनफाइनेट तक। तो इनफाइनेट, प्लस का इनफाइनेट है तो आगे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, इनफाइनेट के आगे लगेगा आपका स्मॉल ब्रैकेट। और x के वैल्यू जो 4 आपको दी हुई है, इस पर क्या इक्वल का साइन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 4 इसमें इंक्लूड नहीं है। और जब 4 इंक्लूड नहीं होता तो क्या लगाते हैं अपन, छोटा वाला ब्रैकेट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। ओके अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या है, 2x माइनस 1/3। इस पोर्शन को ऐसे कैसे रहने दो, इधर वाले को देखो, इन दोनों में क्या होगा एलसीएम कितना आएगा, 4 × 5 20, तो 20 एलसीएम ले लिया मैंने। 20 एलसीएम लिया तो ये 5 तो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, 5 मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2 के साथ में, माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस x के साथ में। इसको ऐसे कैसे लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15x, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 4 × x 4x, और माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा प्लस अपॉन 20। तो 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15x प्लस 4x यानी कि 19x, और माइनस का 10 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 18 अपॉन 20। ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब क्या करनी है हमें से, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 × 2x करोगे तो 40x, 20 × 1 करोगे तो माइनस का 20, 3 × 19 करोगे तो 19 3 जा 57x, और 3 × 18 करोगे तो माइनस का 54। ओके अब देखो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला, तो इसको मैं मूव करूंगा इस तरफ। 57x तो लिखा हुआ ही था, 40 को मैं इधर लेके आ गया तो हो गया माइनस का 40। जब मैं इस तरफ x लेके आ रहा हूं तो इसका मतलब x के अलावा जो वैल्यूज हैं वो मैं इधर भेज दूंगा, तो माइनस 54 को मैं इधर भेज दूंगा, तो माइनस का 20 तो यहाँ लिखा हुआ ही था, और ये इधर आया तो क्या बन गया प्लस का 54। अब देखो 57 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा 17x, और माइनस का 20 प्लस का 54 यानी 54 माइनस 20 जो कितना होता है 34। ओके आप लोग 4 ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिख लेना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मुझे दिख रहा है कि ये 17x है, मुझे बनाना क्या है, इसको x बनाना है, मतलब 17 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर दो 17 से। 17 से डिवाइड किया तो ये तो बन गया x, और ये क्या बन गया 34/17 जो कितना होता है
2 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे क्योंकि जगह भी नहीं है। तो ये हो गया 2। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे अपन, पहले x को लिखेंगे, 2 को बाद में लिखेंगे और इस साइन को अपन चेंज कर देंगे। चाहो तो ऊपर लिख लो, यहाँ पे जगह है यहाँ पे अपने पास, ठीक है। आप लोग एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो यहाँ पे कर लेते हैं। 17 से डिवाइड किया मैंने तो क्या होगा देखो, 34 डिवाइड बाई 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 17x बाई 17। ओके, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स। तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, लेकिन हमेशा अपन कैसे करते हैं, x को पहले लिखते हैं, तो इसको उल्टा कर दो, x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना। x इधर आ गया, 2 उधर चला गया और ये सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। तो x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 2। तो सबसे बड़ी वैल्यू को किस तरफ लिखते हैं, राइट साइड, और इक्वल का साइन लगा हुआ है इसलिए बड़ा वाला ब्रैकेट। अब उससे छोटी वैल्यू यानी माइनस का इन्फिनिटी, और उसके साथ में क्या लगाते हैं अपन, स्मॉल ब्रैकेट। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट कोमा 2, और 2 की तरफ लगेगा क्लोज ब्रैकेट यानी बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। वैसे इसको अपन बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए 15 और 16 नंबर के क्वेश्चन। अब देखो जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20, 17 to 20 के क्वेश्चन में क्या फर्क है। अब तक जो हमने किया था उसमें क्या किया था, x की वैल्यूज निकाल रहे थे हम, उसके लिए एक इंटरवल निकाल रहे थे कि कहाँ पे उसकी वैल्यूज लाइज करेंगी। अब हमें क्या करना है, उन वैल्यूज को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। तो इन 4 क्वेश्चन में केवल इतना ही फर्क है कि हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या करेंगे, 2x को इधर ले लो तो माइनस का 2x, 2x को मूव किया मैंने तो इधर वाले नंबर को उधर भेजना पड़ेगा। तो 1 तो यहाँ लिखा हुआ था, -2 वहाँ जाएगा तो प्लस का 2। ये हो गया x इज लेस देन 3, ये आपका आंसर भी निकल के आ गया। x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 को कैसे दिखाते हैं अपन, इसका मतलब 3 होगा इसका सबसे बड़ा नंबर, और सबसे छोटा नंबर तो हम जानते हैं कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। लेकिन इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट। तो ये हो गई इसके लिए वैल्यूज। अगर ये नंबर लाइन तक नहीं होता, दिखाना नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया होता। लेकिन अब हमें इसको नंबर लाइन पे भी दिखाना है, जो मैं दिखाता हूँ अभी। पहले इसको भी सोल्व कर लेते हैं एक बार अपन। इसमें देखो क्या है, 5x तो यहाँ लिखा हुआ है, 3x को इस तरफ लेके आ जाओ तो माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 यहाँ लिखा हुआ है, -3 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे आके, प्लस का 3। ओके, 5x - 3x करेंगे तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 3 यानी कि माइनस का 2। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि 2x लिखा हुआ है, मुझे x बनाना तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो डिवाइड बाई 2, तो 2x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2/2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या आ गया आपका आंसर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 1, यानी x की वैल्यू -1 या उससे क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल गई मुझे, -1। ओके, अब बड़ी में कहाँ तक जाना है मुझे, इनफाइनाइट तक। यहाँ पे लगेगा आपको ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज ब्रैकेट। तो ये हो गया -1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहले इसको देखो, ये मान लो मैंने नंबर लाइन बना दी। ओके, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने 0। अब मुझे क्या बनाना है, 3 से स्टार्टिंग करनी है, यानी 3 के पास मुझे पहुंचना है, 3 को तो लेना ही लेना है। तो देखो जैसे मान लो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ओके, उसी तरीके से ये हो गया -1, -2, -3, -4, ये मैंने बना दी। जैसे इसने क्या बोला है, x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। तो 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3, तो 3 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो छोटी किस तरफ होती है, इस तरफ होती है। बड़ी वैल्यूज राइट साइड जैसे जैसे चलते हैं अपन, वैल्यू इंक्रीज होती रहती है, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। इसने बोला है x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, तो 3 से छोटी के लिए किधर जाना पड़ेगा मुझे, इस तरफ। लेकिन क्या इसमें 3 इंक्लूड हो रहा है, 3 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना होगा, देखो ऐसे क्वेश्चंस को दिखाने के लिए जो इसने बोला है 3 से छोटा, तो 3 से लेके और जो लास्ट ये बनाया आपने यहाँ तक एक लाइन बना दो, इसको डार्क कर देना, ठीक है। ये अलग से जैसे मैंने रेड लाइन बना दी ताकि आपको डिफरेंट दिखे बाकी से। और उसके बाद में 3 अगर उसमें इंक्लूड होता तो यहाँ पे मैं इस टाइप का सर्कल बना देता जो फिल होता पूरा। लेकिन जब 3 इंक्लूड नहीं है तो मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जो अंदर से क्या होगा, खाली होगा।
तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक ऐसा सर्कल बना देना है। समझ में आया? इस सर्कल का मतलब क्या होता है, 3 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो 3 से छोटे के लिए ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब वैसे इसको देखो क्या लिखा हुआ है, -1 से लेके और अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक, और -1 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले इसकी नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन वालों मैंने बनाया 0, ये 1, ये 2, इसी तरीके से -1 और ये -2। अब इसने क्या बोला है, -1 या उससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज है वो, तो -1 ये रहा और उससे बड़ी वैल्यूज इस तरफ है, तो बना दो इसको। ये हो गया -1 से लेके जितनी भी बड़ी वैल्यूज है ये इस तरफ, ठीक है। ये हो गया -1 से लेके अनंत तक। और इसने क्या बोला साथ में, -1 उसमें इंक्लूड हो रहा है, तो हो रहा है तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे एक ब्रैकेट, वो जो सर्कल बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, पूरा भरा हुआ सर्कल। तो आप लोग भी इसको अपने पेंसिल से, पेन से जैसे भी यूज करते हैं उस तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपको पता चलेगा कि इसमें -1 इंक्लूड हो रहा है, और इससे खाली से क्या पता चलेगा कि 3 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। तो केवल हम इस नंबर लाइन को देख के ये बता सकते हैं कि ये किस एक कौन से रेंज के लिए आपने ये नंबर लाइन बनाई है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, सेम 19, 20 को भी हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर नंबर लाइन बनाएंगे। तो 3 × 1 - x, ब्रैकेट ओपन कर लो, 3 × 1 3, 3 × x 3x, 2 × x 2x, 2 × 4 8। इसके बाद क्या करो, जो छोटा नंबर होता है -3 और +2 में कौन सा छोटा नंबर है, ये, तो इसको उस तरफ भेज दो। तो 2x + 3x, ये -3x उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। इधर मैंने इसको मूव किया तो मुझे यहाँ से इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है 3 और इधर आ गया तो -8। 3 - 8 कितना होता है, -5 इज लेस देन 2x + 3x यानी कि 5x। अब मुझे पता है कि यहाँ पे 5x, सर मुझे बनाना क्या है, इसको x बनाना है, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाई 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5/5, 5x/5, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। आंसर क्या आ गया आपका, -1 इज लेस देन x। लेकिन हम कैसे लिखते हैं इसको, x को इधर कर देते हैं, बाकी के नंबर्स को उस तरफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x, और ये साइन इसका उल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। तो आपको आंसर क्या मिल गया कि x की वैल्यू -1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जिसको कैसे दिखाएंगे अपन, अगर आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, -1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि -1 इसका सबसे छोटा नंबर हो गया। सबसे छोटा सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, -1। और बाकी इससे बड़े नंबर कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। -1 इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट। ओके, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। रियल नंबर जो नंबर लाइन है वो भी बनाता हूँ मैं, पहले इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो ये हो गया x/2। ये आपका सेम क्वेश्चन नंबर जो 15 है ना, वो का वही है, बस उसमें क्या था, यहाँ 2 की जगह 4 लिखा हुआ था, बाकी सेम क्वेश्चन है आपका। तो सोल्व करवा रहा है, कुल मिला के वो इस बार हमसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन जानना चाह रहा है कि वो हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो वो हमें करना है। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, इन दोनों में एलसीएम लेंगे 15, 3 × 5 क्या होगा 15, तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में 5x - 2, 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में 7x - 3। ब्रैकेट को ओपन कर दो, 5 × 5x 25x, 5 × 2 10, 3 × 7 21x, और -3 × -3 प्लस का 9 अपॉन 15। ये इधर ऐसे कैसे रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको फिर से सोल्व करो, 25x - 21x यानी कि 4x, और -10 + 1 यानी कि -1 अपॉन 15। इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 15 × x, 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 4x 8x, और 2 × -1 -2। उसके बाद क्या करते हैं हम, छोटे नंबर को बड़े नंबर की तरफ ले जाते हैं। तो छोटे नंबर को इधर ले जाओ, देखो क्या हो जाएगा 15x, इसको मैं लेके जा रहा हूँ, -8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ और कोई नंबर तो था ही नहीं, अगर कुछ और नंबर भी लिखा होता तो मैं उस नंबर को -2 के साथ में उस तरफ भेज देता, लेकिन वो है ही नहीं यहाँ पे। तो क्या हो गया, 15x - 8x करोगे तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब क्या करें, इसको 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे इसको x बनाना है, तो इसको 7 से डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा 7x/7 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। 7 से 7 कैंसिल, अच्छा इधर भी 7 आएगा। तो क्या मिल गया आपको, फाइनल वैल्यूज क्या मिली,
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। और इसको जब आप इस तरीके से इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा, देखो x की वैल्यू -2/7 से या तो बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू तो क्या मिल गई आपको, -2/7 जो इंक्लूड हो रही है, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है तो यहां पे क्या लगेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट। ओके, अब क्या है, वो बोल रहा है या तो ये होगी या इससे बड़ी होगी, तो इससे बड़ी मतलब इनफाइनाइट तक, और वहां पे क्या लगता है हमेशा आपका स्मॉल ब्रैकेट। तो ये दो आपको जो 19 और 20 नंबर के क्वेश्चन है सॉल्व हो गए। अब हम इसकी नंबर लाइन बनाते हैं। देखो तो देखो ये बने अपने नंबर लाइन। ओके, इसमें मुझे देखो आप एक तो ध्यान रखा करो, जैसे सपोज करो ये तो आ रहा है आपका x इज ग्रेटर देन -1। मान लो इस जगह ऐसा कुछ सॉल्यूशन आता है आपका कि x इज ग्रेटर देन 19, क्या आता है, x इज ग्रेटर देन 19। तो क्या आप इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ 0 यहाँ 1 ये 2, तो 19 तो कहाँ हो जाता, बहुत लंबा हो जाता, बहुत दूर हो जाता। तो क्या हमेशा जरूरी नहीं है 0 से स्टार्टिंग करो, हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको कि जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है ना, उस सॉल्यूशन के पास के नंबर से आपको हमेशा क्या करना है, इसको स्टार्टिंग कर देनी है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने बोला भी x इज ग्रेटर देन 19 होता, तो क्या आप ऐसे लिखते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 19 तक, तो आपको लिखना ही पड़ता कम से कम। तो इतना आपको नहीं लिखना है, आपको हमेशा इतना ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन आ रहा है आपका वहीं से उसके आसपास से उसके स्टार्टिंग करो, ठीक है। तो क्या बोला उसने, x इज ग्रेटर देन -1, यानी -1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या करो, ये मान लो मैंने -1 ले लिया, ये मान लो मेरा -1 हो गया, उससे बड़ा क्या होता है फिर 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, एक इससे छोटा भी ले लो, ताकि आप कहीं एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट मत करो, एक नंबर उससे छोटा वाला भी ले लो। तो ये ले लिया मैंने -2। अब ये बोल रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन -1 उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक आपको डार्क कर देना है, ठीक है। ये कर दिया आपने डार्क, और उसमें -1 इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो यहां पे क्या बनेगा, एक खाली वाला सर्कल जो अंदर से खाली होगा। तो ये हो गया -1 से लेके इनफाइनाइट तक के लिए नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक। वैसे अब इसको देखो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। तो पहले तो -2/7 की आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो कि क्या होती है, -2/7 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस के साइन से तो मतलब ही नहीं है, माइनस तो बाद में हम लगा देंगे, पहले 2/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो। देखो क्या होगी, यहाँ पे नहीं जा रहा तो पहले 0 लगा दो, पॉइंट लगा दो, ये कितना हो गया 20, और 7 3 जा 21 होता है। तो मतलब अप्रोक्सीमेट इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.3 के समथिंग इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि हमें उससे कोई काम नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ले, कितनी होगी 0.3, और साथ में माइनस का साइन है, तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, -0.3 के समथिंग इसकी वैल्यू होगी। -0.3 कहाँ होता है, 0 और -1 के बीच में। तो जो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, ये मैंने नंबर लाइन बनाई, x की वैल्यू है -2/7 या उससे बड़ी। तो जैसे मान लो ये है आपका 0, ये है आपका 1, सॉरी -1, ये है आपका -2, उसी तरीके से ये है आपका +1, ये है आपका +2, ये मैंने नंबर लाइन बनाई। ओके, ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू -2/7 से बड़ी होनी चाहिए। अब -2/7 कहाँ होगा, यानी -0.3 जो कहाँ होता है, इन दोनों नंबर के बीच में। तो आप अप्रोक्सीमेट जैसे कुछ भी ले सकते हो अपने अंदाजे से, ये होता है मान लो इसका हाफ, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 0.5, और उससे भी हमको क्या जाना है 0.3 की ओर, मतलब लगभग यहाँ पर। तो मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूँ कि ये क्या होगा आपका -2/7, मैंने मान लिया कि ये क्या है आपका -2/7, ये मैंने मान लिया। ओके, अब ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू इससे लेके -2/7 से लेके इनफाइनाइट तक होगी, -2/7 से लेके इनफाइनाइट तक। तो हमें क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है और कहां तक लेके जाना है, इनफाइनाइट तक प्लस की ओर। तो इसको हमें डार्क कर देना है, समझ में आया। ये होगा आपका लाइट पोर्शन, ये होगा आपका डार्क पोर्शन। डार्क पोर्शन से आपको पता चलेगा कि मैं किस वैल्यू की ओर मुझे जाना है, मेरा आंसर किस तरफ है। और यहां पे देखो -2/7 में क्या है आपका क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि ये इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो इंक्लूड हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इस सर्कल को फिल कर दूंगा, ठीक है ना। ये सर्कल अपना क्या होगा, फिल वाला सर्कल होगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 20, और 2 क्वेश्चन इससे पहले किए 15 16। तो 6 क्वेश्चन आज के वीडियो में आपके पूरे हो गए। बाकी जो आपके 21 से वो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करो, और सबसे
जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो तो ये है कि आप इसे शेयर कीजिए। जब तक ये लोगों के पास पहुंचेगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप पहुंचाइए इसको किसी भी तरीके से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।